जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 97 पाठ 4 है, जो हम इसको एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 1 है, इसको हल करते हैं। दिया है यहाँ पर 2 -5 4 -1। इसको हमको क्या कह रहा है, सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। इसको सारणिक का बनाना है। हम यहाँ पर दोस्तों इसे बराबर लगाते हैं। फिर क्या दिया है, पहले 2 दिया है, अब यहाँ पर इसे 2 लिखते हैं। 2 फिर गुणे माइनस में 1 है तो माइनस में 1 ऐसे लिख देते हैं। फिर प्लस लगाते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर ऐसे 4 लिखते हैं, फिर गुणे का सिंबल लगाएंगे, फिर माइनस में 5 लिखेंगे क्योंकि -5 है। अब बराबर से लगाएंगे, फिर इसको गुणा करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट हटाएंगे 2, फिर गुणे में क्या है -1 प्लस। अब इसको ब्रैकेट से गुणा करेंगे दोस्तों, क्या होगा 4 गुणे -5। 4 गुणे -5 करेंगे, ब्रैकेट में लगा देते हैं, बराबर लगाते हैं। अब तो इसको गुणा करेंगे, क्या होगा 2 एकन्ने 2 प्लस 4, और ये माइनस जो है माइनस होगा, क्या होगा 4 पंचे 20, -20 आया, ब्रैकेट में रहेगा। बराबर लगाए दोस्तों, 2 लिखिए, फिर प्लस लिखिए, प्लस और माइनस में क्या है 20 है तो ऐसे 20 लिख दो, बराबर लगाओ। फिर 2 प्लस माइनस का -20 होगा दोस्तों, प्लस माइनस का -20, तो बराबर लगाएंगे, घटा लेंगे, -20 में से 2 जाएगा तो -18 आएगा दोस्तों। ये इसका आंसर आया दोस्तों, -18। अब सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिया है। अब इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, बराबर चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको इससे गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस थीटा, फिर गुणे में क्या है दोस्तों, फिर कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा लिखेंगे। फिर क्या है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा, फिर यहाँ पर गुणे का सिंबल लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में ये लिखेंगे क्या माइनस साइन थीटा। अब बराबर फिर ऐसे लगाएंगे दोस्तों, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा, साइन साइन का गुणा करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होगा। ये एक सूत्र बन गया दोस्तों, इसको हल कर लो। थोड़ा सा इसको स्लाइड करते हैं इस तरफ हल करने के लिए सवाल। बराबर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से गुणा करेंगे, फिर एक्स माइनस 1 को एक्स प्लस 1 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर दिया है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को गुणा करना है। किससे गुणा करना है, एक्स प्लस 1 से। यहाँ ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, फिर गुणा जो करना है दोस्तों हमको करना है एक्स प्लस 1 से। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखे, फिर माइनस इंटू गुणे में क्या है एक्स प्लस 1 है। अब फिर इसको इतना हो गया, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, इसको इससे गुणा करना है तो एक्स यहाँ लिख देते हैं दोस्तों एक्स प्लस 1 इंटू क्या है एक्स प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो दोस्तों, क्या होगा एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में एक्स होगा, फिर प्लस में क्या होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस लगते हैं, फिर यहाँ क्या होगा एक्स होगा, माइनस एक्स बनेगा। उसके बाद फिर प्लस में 1, फिर यहाँ पर फिर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस होगा क्या एक्स स्क्वायर होगा माइनस के 1 का होल स्क्वायर होगा। अब बराबर लगाएंगे दोस्तों, क्या बनेगा यहाँ पर एक्स का होल क्यूब माइनस के 1, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 1, ये हुआ। अब इसको हल करेंगे थोड़ा सा और आगे, बराबर ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2। ये हमारा दोस्तों क्या निकल के आया, ये हमारा आंसर है दोस्तों, निकल कर आया है। ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। इसी टाइप से प्रश्न नंबर दोस्तों
प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि a बराबर 1/1 है और 4 है, फिर 2 और 2 है, तो दिखाइए कि 2a बराबर किसके है, 4a के। यही हमको दोस्तों बताना है कैसे होगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं क्या, 2, ऐसे लिखते हैं दोस्तों हम 2, यहाँ पर 2 लिख दिया हमने। अब फिर एक ऐसे ही बताएंगे क्या, पाई खींचेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर इसे मॉड बनाएंगे। अब बराबर ऐसे लिखेंगे, यही क्वेश्चन यहाँ उतारे हैं। अब बराबर लगाएंगे क्या, यहाँ पर एक मॉड ऐसे खींचेंगे, पाई 2 8, फिर 4 है और फिर 4 है, फिर यहाँ मॉड लगाए, बराबर किसके है, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 8 माइनस 32 32, फिर बराबर लगाएंगे क्या आएगा, घटाएंगे तो माइनस के 24 आएगा दोस्तों। ये हमारा क्या समीकरण नंबर 1 बना, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से यहाँ पर 4 लिखते हैं, फिर मॉड लगाते हैं, 1 4 फिर 2 और 2 ये लगाएंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो क्या होगा, 4 होगा। अब गुणा कर दो, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, 1 इंटू 2, फिर माइनस की 2 इंटू 4, मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर लगाएंगे, कितना होगा, 4 आएगा, फिर 1 2 के 2, माइनस 4 दूनी 8, फिर बराबर इसमें से घटाएंगे 4 है, माइनस के 6, अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के क्या होगा, 24 होगा। ये 24 इसमें आया, 24 इसमें आया। अब इसको हम मान लेते क्या, समीकरण नंबर 2। यहाँ मान ले दोस्तों हमने क्या, इसको समीकरण नंबर 2 थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ क्या लिखते हैं हम, समीकरण 1 व समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ क्या लिखेंगे, 12a 2a ये हुआ दोस्तों। उसके बाद बराबर क्या है, 4a है, 4a हमारा यही क्या है, इसके बराबर है, आंसर है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, यदि a बराबर इतना हो तो दिखाइए कि 3a बराबर 27a के है। इसको हमको ज्ञात करना है, कैसे होगा दोस्तों। हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ऐसे 3 लिखते हैं दोस्तों। अब इसको यहाँ पर क्वेश्चन उतारते हैं, 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 1 2 4 ये उतार दिए दोस्तों। अब फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पर फिर ऐसे ही उतारेंगे, यहाँ क्वेश्चन 3 0, फिर 0, फिर 0 3, फिर 0, फिर 3 6, फिर 12, इसको यहाँ पर उतार दिया बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, 3 है, फिर यहाँ कितना लिखेंगे, 36 लिख दिए, फिर माइनस के क्या लिखेंगे, 0, फिर माइनस 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर 0 में से 0 घटाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, प्लस, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर 0 माइनस 0। अब फिर यहाँ पर ऐसे बराबर लगाएंगे दोस्तों, क्या है, 3 है, फिर इसको 36 आ जाएगा, घटाएंगे तो माइनस 0 0 होगा, प्लस 3 इंटू 0 बराबर लगाए तो क्या है, 36 18 108 सॉरी 36 18 108, ये क्या हमारा समीकरण फर्स्ट बना। इसी प्रकार से समीकरण सेकंड को हल करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 27 दिया है, 27 पाई खींचेंगे, इसे 1 0 0, फिर 0 1, फिर क्या है, 0 है, फिर 1 2 4 मॉड लगाएंगे, बराबर 27 लिखेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर 4 है, माइनस 0 रखेंगे, फिर माइनस 0 से गुणा करेंगे, माइनस 0 में और 0, फिर प्लस 1 लगाएंगे, फिर 0 को माइनस 0 से गुणा करेंगे, घटाएंगे, बराबर क्या हुआ, 27 फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे ऐसे, फिर माइनस 0 है, माइनस 0 प्लस में फिर 0। अब बराबर इसको गुणा करेंगे, क्या होगा, 108 होगा। ये हमारा क्या आया निकल कर, 108 समीकरण नंबर
2। अब यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों अतः, ऐसे लिखते हैं अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है 3a मॉड में 3a, फिर बराबर किसके होगा 27, यहाँ फिर क्या होगा a होगा। ये हमारा क्या है दोस्तों आंसर निकल गया, क्योंकि ये आंसर बराबर है दोस्तों। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 को भी हल करते हैं दोस्तों, बहुत देर नहीं लगाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित सरणिकों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको ये दिया है सरणिक, इसका मान ज्ञात करना। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, यहाँ पर बराबर लगाएंगे, 3 से लिखेंगे, फिर इसको ऐसे उतारेंगे क्वेश्चन को। ये क्या है हमारा दोस्तों, यहाँ पर 3 है, 0 है, फिर 3, फिर माइनस के 1 0, फिर माइनस के 5, फिर माइनस के 2, माइनस के 1 0। ये हमारा क्या सरणिक दिया है दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे पहले यहाँ पर 3 इसको लेंगे बाहर, 3 ले लिया, फिर हमने क्या लिखा 0 माइनस के 5 ब्रैकेट में, फिर प्लस 1 बाहर लिया, फिर 0 प्लस 3 इसको ब्रैकेट में किया, फिर माइनस 2 बाहर लिया, फिर 0 माइनस के 0 ये लिख दिया। अब बराबर लगाएंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 में से -5 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा -5 बचेगा, फिर प्लस लगाएंगे 1, ऐसे फिर इसको घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर -2 है, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, बराबर लगाए। अब फिर माइनस क्या होगा 15 होगा, प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 होगा, प्लस माइनस के 0 हो जाएगा, माइनस में 0 का कोई मतलब है नहीं, बराबर लगाएंगे। प्लस माइनस के क्या होगा -12, ये आंसर आया दोस्तों इसका। अब प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। इसमें क्या इसको बाहर लेंगे, यहाँ पर 3 बाहर लिए, फिर 1 प्लस 6 बराबर ऐसे लगाएंगे, 6 ब्रैकेट में प्लस 4, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 4, फिर बाहर क्या लेना है प्लस में 5 बाहर लिए, फिर 3 माइनस के 2 इसको लिखे, यहाँ बराबर लगाए, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस में 4 को 5 से, फिर प्लस 5 को 1 से, फिर बराबर लगाए, फिर 7 त्रिक 21, फिर प्लस में 20, फिर प्लस में 5, फिर बराबर 46। ये तुम्हारा क्या है आंसर आया दोस्तों 46 नंबर इसका। अब इसको सॉल्व करेंगे, बराबर लगाएंगे, ऐसे बराबर लगाए, बराबर लगाए, फिर माइनस के 1 लिया कॉमन, 0 -6 से घटाना है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे, घटाना है, फिर प्लस में 2, फिर -3 प्लस 0 ये हुआ। अब फिर बराबर लगाएंगे, माइनस को 1 और माइनस को 6, फिर प्लस को 2 माइनस के 3, अब फिर बराबर लगाएंगे, प्लस में 6 माइनस में 6 बराबर, इसका आंसर क्या है 0 आया, 0 आंसर। अब इसी टाइप का प्रश्न नंबर 1 और बचा है दोस्तों, वो है 4 नंबर, उसको भी हल कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रश्न क्या दिया है 4 नंबर का, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 क्या है, मॉड लगाएंगे 2 0 फिर 3, फिर क्या है माइनस के 1, फिर 2 है माइनस के 5, फिर माइनस के 2, फिर माइनस की 1 और यहाँ पर 0 है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर लगाएंगे, 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में 0 -5, फिर प्लस के 1 कॉमन लेंगे, फिर 0 प्लस 3, फिर -2 लिखेंगे, फिर 0 माइनस के 6, अब फिर यहाँ बराबर लगाएंगे, क्या है 2 -5 प्लस 1 है जोड़ेंगे तो 3 होगा, फिर माइनस के 2 घटाएंगे तो -6 होगा। अब बराबर लगाएंगे, इसको गुणा करेंगे, क्या -10 होगा। अब प्लस को 1 से 3 गुणा 3 होगा, प्लस माइनस माइनस का प्लस, 6 दूनी 12 होगा, 12 होगा। फिर वो बराबर लगाएंगे ऐसे, फिर इसको घटाएंगे, +10 और -10 और +3 घटाएंगे तो माइनस को 10 और प्लस में 12 3 15। अब बराबर घटाएंगे तो क्या होगा, 15 में 15 प्लस है और -10 है, तो घटाएंगे तो 5 आएगा प्लस में, क्योंकि अंक बड़ा है। प्रश्न नंबर
5 भी हल कर दिए। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। आप लोग हमारे इसे वीडियो पर दोस्तों प्रश्न नंबर 6 कह रहा है यदि ए बराबर 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9 हो तो ज्ञात कीजिए कि ए मॉड ए क्या है। ये तुमको ज्ञात करना है, तुमको निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ इसको बराबर लगाएंगे, -1 बाहर लेंगे, फिर यहाँ से गुणा करना स्टार्ट कर देंगे। अब -9 और प्लस में क्या है 12 है, फिर माइनस में 1 बाहर लेंगे, फिर -18 प्लस में 15। अब फिर यहाँ -2 बाहर रखेंगे, फिर 8 माइनस के 5। अब फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पर 1 बाहर रखेंगे, 3 अंदर, फिर -1, फिर -3, -2 बाहर रखेंगे, फिर अंदर 3 रखेंगे। फिर यहाँ बराबर लगाएंगे तो क्या होगा 3 + 3 -6 फिर यहाँ बराबर क्या होगा 6 - 6 बराबर 0। दोस्तों हमारा जो आंसर निकल कर आया ये हमारा क्या है 0 है। इसी टाइप से प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 7 यह एक्स के मान ज्ञात कीजिए। तुमको 2 5 4 1 2x + 4 6x दिया है, इसको हमको ज्ञात करना है, एक्स का मान निकालना है। बराबर लगाएंगे 2 - 20, फिर यहाँ पर क्या है बराबर लगाएंगे ऐसे, फिर 2x² करेंगे, 2 को इससे गुणा करेंगे 2x² होगा, माइनस के 6 को 24 से गुणा करें, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 24 होगा। अब बराबर आएगा 20 में से 2 जाएगा तो -18 बचेगा। बराबर लगाएंगे ऐसे, फिर 2x² लेकर आएंगे, फिर बराबर क्या है 24 बराबर को उस तरफ भेजेंगे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों 2x², अब बराबर के 24 इधर है प्लस में, -18 इधर -18 है। अब बराबर लगाएंगे क्या होगा 2x² बराबर 18 में 18 -18 और प्लस 24 घटाएंगे तो क्या होगा 6 आएगा, प्लस में 6 आया। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो क्या होगा x² बराबर क्या लिखेंगे 6/2, 2 तिहाई 6, तो x का मान जो आया x² बराबर 3 आया। अब x निकालेंगे तो x बराबर √ प्लस माइनस में 3। ये हमारा क्या है दोस्तों निकल कर आंसर आया है आंसर। अब 2 नंबर का इसी टाइप से प्रश्न है, इसमें भी x का मान निकालना है। तो बराबर लगाएंगे क्या 10 माइनस के 12, फिर बराबर लिखेंगे 5x माइनस के 6x। उसके बाद यहाँ पर क्या -2 लगाएंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे -x, 6x में से 5 जाएगा तो x, और 10 और ये 12 घटाएंगे तो क्या होगा -2 आएगा। -x बराबर -2। अब ये जो माइनस इसको काटेंगे तो x बराबर 2 आएगा निकल कर। ये हमारा क्या है दोस्तों आंसर आया। इसी टाइप से 8 नंबर में कह रहा है, इसको पढ़ते हैं सवाल एक बार। क्या कह रहा है दोस्तों, यदि x 18 2x बराबर 6 18 2 8 को हो तो x बराबर है किसके बराबर होगा, ये हमारा जो बराबर होगा दोस्तों ये होगा +6 के। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा x²। अब फिर यहाँ क्या लगाएंगे -18 दूनी 36, ये हो गया। अब बराबर लगा दो, 6 को 6 से गुणा करेंगे क्या होगा 36, और फिर -18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36, 36 से 36 कटा 0 बराबर, यहाँ पर 0 हुआ बराबर। अब घटाएं x² है, x² इसे लिखेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो 36 प्लस में होगा, फिर x बराबर कहेंगे तो √36। अब x बराबर क्या होगा 6 आएगा। ये हमारा क्या आंसर है, इसलिए हमने टिक लगाया है 6 नंबर पे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। आप लोग ये वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि अच्छे से अच्छी वीडियो आप सब लोग के पास पहुँच सके, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। जय हिंद, जय भारत।